स्वस्थ जीवन शैली, सांस्कृतिक समर्पण और भाषाई सौहार्द का संगम, गरुड़ में भारतीय भाषा समर कैंप के पंचम दिवस की प्रेरणादायक झलक। नमस्कार, मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में आयोजित भारतीय भाषा समर कैंप का पंचम दिवस नई ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर रहा। यहाँ बच्चों ने योग, स्वास्थ्य जागरूकता और भाषाई प्रस्तुतिकरण के साथ साथ मराठी व्यंजनों का स्वाद भी लिया, जिससे वे महाराष्ट्र की संस्कृति को सिर्फ सुन नहीं, जी भी पाए। तंबाकू निषेध पर जागरूकता। दिन की शुरुआत योग और व्यायाम से हुई, जिससे बच्चों ने शारीरिक और मानसिक संतुलन का अभ्यास किया। इसके उपरांत 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य गिरीश नेगी ने छात्रों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रयोगात्मक विधि से फेफड़ों पर तंबाकू के प्रभाव को दर्शाया, जिसे देखकर बच्चों ने ये संकल्प लिया कि वे स्वयं भी इस बुराई से दूर रहेंगे और समाज को भी जागरूक करेंगे। मराठी भाषा का जीवंत प्रदर्शन। कैंप के पंचम दिवस की प्रमुख उपलब्धि रही बच्चों द्वारा मराठी भाषा में प्रस्तुतिकरण। छात्रों ने मराठी में अपना परिचय दिया और महाराष्ट्र की संस्कृति, कला, पर्यटन स्थलों और भोजन परंपरा पर सुंदर प्रस्तुति दी। यह एक प्रेरणास्पद दृश्य था, जहां बच्चे न केवल भाषा बोल रहे थे, बल्कि उसका भाव भी आत्मसात कर चुके थे। मराठी व्यंजन बने आकर्षण का केंद्र। इस विशेष दिन को और भी विशिष्ट बनाने के लिए भोजन भी पूरी तरह मराठी शैली में परोसा गया। बच्चों को मराठी संस्कृति का स्वाद चखाने हेतु तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन जैसे पोहा, हल्का और पौष्टिक नाश्ता, उपमा, सूजी से बना नमकीन व्यंजन, पूरन पोली, गुड़ और चने की दाल से भरी मीठी रोटी, बटाटा भाजी, आलू की मसालेदार सब्जी, मिसल पाव, मसालेदार मिक्स स्प्राउट्स, करी और पाव, श्रीखंड, मीठा दही का व्यंजन। इन व्यंजनों को खाकर बच्चों ने महाराष्ट्र के स्वाद को नजदीक से जाना और भाषा के साथ साथ वहां की खानपान संस्कृति से भी गहरा जुड़ाव महसूस किया। पत्रकारों का उत्साहवर्धन। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखर बड़सीला, श्री अनिल पांडे, श्री अखिल जोशी और भगवत नेगी उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों के मराठी भाषा में प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि भारत की विविधता को समझने और अपनाने की यह शुरुआत अत्यंत प्रेरक है। पत्रकार वार्ता में भूमिका जोशी, नीरज कुमार और हिमानी जैसे छात्रों ने मराठी में संवाद कर ये दिखाया कि सीखने की लगन और प्रयास से कोई भी भाषा अपनी बन जाती है। शिक्षकों का योगदान अमूल्य। इस अवसर पर शिक्षक मोहन चंद्र जोशी और मंजू जोशी ने बताया कि बच्चों की मेहनत और लगन देखते ही बनती है। मराठी भाषा और संस्कृति को नजदीक से जानने और समझने का यह अवसर उनके भविष्य में दूरगामी प्रभाव डालेगा। अब यही न्यूज आप मराठी भाषा में सुनिए। नमस्कार, मेरा हक न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड येथे आयोजित भारतीय भाषा समर कॅम्प चा 5वा दिवस नवीन ऊर्जा आणि प्रेरणेने भरलेला होता। या दिवशी विद्यार्थ्यांनी योग, आरोग्य, जागरूकता आणि भाषिक सादरीकरणासोबतच मराठी खाद्य संस्कृतीचाही आस्वाद घेतला। यामुळे त्यांना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अनुभव ऐकण्यात नाही तर प्रत्यक्ष जगण्यात मिळाला। तंबाखू विरोधी जनजागृती दिवसाची सुरुवात योग आणि व्यायामाने झाली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शारीरिक आणि मानसिक समतोलाचे महत्त्व जाणले। त्यानंतर मे 31 रोजी जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाच्या निमित्ताने प्राचार्य गिरीश नेगी यांनी विद्यार्थ्यांना तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम सविस्तरपणे समजावले। त्यांनी प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून फुफ्फुसांवर तंबाखूचा होणारा परिणाम दाखवला, ज्यामुळे मुलांनी स्वतः या व्यसनापासून दूर राहण्याचा आणि समाजालाही जागरूक करण्याचा निर्धार केला। मराठी भाषेचे जीवन सादरीकरण कॅम्पच्या 5व्या दिवशीची प्रमुख आकर्षण ठरली। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली मराठी भाषेतील प्रस्तुतीकरण। विद्यार्थ्यांनी मराठीत स्वतःचा परिचय दिला आणि महाराष्ट्राची संस्कृती, कला, पर्यटन स्थळे आणि खाद्य परंपरांवर सुंदर माहिती दिली। हे दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी होते, जिथे विद्यार्थी केवळ भाषा बोलत नव्हते तर ती आत्मसातही करत होते। मराठी खाद्य संस्कृती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू। हा विशेष दिवस अधिक खास करण्यासाठी जेवणही पूर्णपणे मराठी पारंपरिक शैलीत परोसलं गेलं। विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृतीचा अनुभव मिळावा यासाठी खालील पारंपरिक पदार्थ बनवले गेले: पोहा, हलका आणि पौष्टिक नाश्ता, उपमा, रव्यापासून बनवलेला चविष्ट पदार्थ, पुरणपोळी, गूळ व चणाडाळीच्या सारणाची गोड पोळी, बटाटा भाजी, मसालेदार बटाट्याची भाजी, मिसळ पाव, मसालेदार उसळ व पाव, श्रीखंड, गोड दह्याचा पारंपरिक पदार्थ। या पदार्थांचा आस्वाद घेऊन विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राच्या चवीलाही जवळून अनुभवले आणि भाषेप्रमाणेच अन्न संस्कृतीशीही घट्ट नातं निर्माण केलं। पत्रकारांचे प्रोत्साहन। या कार्यक्रमात वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखर बरसीला, श्री अनिल पांडे, श्री अखिल जोशी आणि भगवत नेगी उपस्थित होते। त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषेतील सादरीकरणाचे कौतुक केले आणि सांगितले की भारतातील विविधता समजून घेण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी ही एक प्रेरणादायी सुरुवात आहे। पत्रकार परिषदेत भूमिका जोशी, नीरज कुमार आणि हिमानी यांसारख्या विद्यार्थ्यांनी मराठीत संवाद साधून हे दाखवून दिले की शिकण्याची जिद्द आणि प्रयत्नांनी कोणतीही भाषा आपली होऊ शकते। शिक्षकांचे अमूल्य योगदान। या कार्यक्रमात शिक्षक मोहनचंद्र जोशी आणि मंजू जोशी यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि चिकाटी हे पाहण्याजोगे आहे। मराठी भाषा आणि संस्कृती जवळून जाण्याची आणि समजून घेण्याची ही संधी त्यांच्या भविष्यासाठी दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे। आपण
किया गया है भारतीय भाषा समर कैंप चल रहा है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहेंगे? सर, ये हमारा शिक्षा विभाग है उसके द्वारा हमें आदेशित किया गया था कि 27 मई से एक 7 दिवसीय हमें भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन करना है, जिसके तहत विद्यालयों को ये स्वतंत्रता थी कि वो किसी भी एक भारतीय भाषा पर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, हमारे विद्यालय ने मराठी भाषा को इसके लिए लिया और इसमें हमारे बीओ मैम ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने कुछ संदर्भ व्यक्ति हमें महाराष्ट्र से यहाँ हमारे हेल्प के लिए भी उन्होंने कोशिश की और वो लोगों ने हमें जो शुरुआती सत्र था इस समर कैंप का, उस दिन उन्होंने हमें इसका बहुत एक तरीके से वो हमसे जुड़े वेबिनार से, और उन्होंने मराठी के बारे में और महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बच्चों के साथ में अपना विचार व्यक्त किया। सर, बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सीखने के बाद? बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। वो एक नई भाषा और नई संस्कृति को जान रहे हैं। अभी तक उनको कुछ जानकारियाँ थी, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में वो बच्चे जानते थे, मुंबई के बारे में वो जानते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि मुंबई उनकी एक मल्टी सिटी वो है, सिटी है, हमारी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जबकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ बहुत विविध प्रकार के जो हैं उनकी संस्कृति है, वो विविध प्रकार की उनकी भाषाएं हैं। उनके जो जोन हैं, 6 जोनों में महाराष्ट्र बटा हुआ है, तो कोंकण से लेके इधर अमरावती तक। तो बच्चों को इन सब चीज़ों की जानकारियाँ मिली। उनको पता चला कि जो संतरे हमारे यहाँ आते हैं, बेहतरीन संतरे जो हैं वो नागपुर वहीं महाराष्ट्र में स्थित है, और एनडीए का जो खड़गवासला है वो पुणे के नज़दीक में स्थित है। तो बच्चे बहुत गहरे तौर पर जो है महाराष्ट्र की संस्कृति और उनकी भाषा के बारे में जान पाए हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो माझं नाव भूमिका जोशी आहे, मी 10वीची विद्यार्थी आहे। जो ये समर कैंप चला है हमारी जो संस्थान है भारतीय भाषा जो संस्थान, उसके तहत जो महाराष्ट्र की जो मराठी लैंग्वेज है उसे सीखने के लिए हमें बताया गया है। इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें से हमने उनके रिलेशंस या उनकी जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में सीखा, और जो उनकी जो खाद्य संस्कृति है, जो उनके भोजन वगैरह उनके बारे में सीखा, और जो उनका जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में भी सीखा, और महाराष्ट्र के बारे में, उनके संस्थापक, वहाँ की जो गौरव गाथा है उनके बारे में भी सीखा है। कैसा लग रहा है तुमको ये नई चीज़ सीखने में? ये हमें बहुत अच्छा लगा। अगर अगले साल भी ऐसा हो और अलग भाषाएं हमें सीखने को मिली तो हम इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। सो थैंक यू आवर गवर्नमेंट। तुम्हें क्या लगता है ये कब तुम्हारी ये भाषा काम आएगी? अगर आगे चलकर अगर हमें कोई जॉब वगैरह या कोई अन्य काम करना होगा तो उसके लिए हमारे लिए उपयोगी होगी। थैंक यू। 5 दिनों से हमारे स्कूल में कैंप चल रहा है, समर कैंप। हमने इससे नई भाषा थोड़ा बहुत सीखने को मिली, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हुआ मराठी का, पर थोड़ा बहुत हमें, जैसे कि मराठी की गिनतियाँ और मराठी में हल्के फुल्के जो शब्द और थोड़ा सा जो लाइनें हैं वो हमें थोड़ा बहुत हल्की फुल्की आ गई। और इसको जानने के लिए हमें बहुत उत्सुकता थी कि महाराष्ट्रीय भाषा कैसे बोली जाती है। जैसे कि मेरा नाम हो गया, तो उधर नाम को नाव बोला जाता है को है आहे बोला जाता है। क्या कहना चाहेंगे? माझं नाव हिमानी परिहार आहे। हमने इस कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखी जो हमें टीचर्स लोगों ने बताया, और हमने वहाँ की संस्कृति के बारे में सीखा, और वहाँ के रिलेशंस को क्या बोलते हैं उसके बारे में सीखा, वहाँ की गिनतियाँ सीखी, और वहाँ के खाद्य संस्कृति के बारे में सीखा, वहाँ का इतिहास जाना। जैसे हमने सीखा कि जैसे हमारे वहाँ मम्मी बोला जाता है तो उनके वहाँ आई बोला जाता है, और हमारे वहाँ पापा बोला जाता है तो उनके वहाँ बाबा बोला जाता है, और भाई को हमारे वहाँ भाई बोला जाता है तो उनके वहाँ भाऊ बोला जाता है। हमने ऐसी अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सीखी, और गिनतियों में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे 6 को सहा बोला जाता है, और 10 को दहा बोला जाता है, और 11 को 11 बोला जाता है, और 19 को 1 को 20 कहा जाता है। ऐसी टाइप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसमें हमको बहुत मज़ा आ रहा है।